नमः संस्कृताय। छात्रों, आज मैं आपको हास्य बाल कवि सम्मेलन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 7 चैप्टर 4 है। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलन का अर्थ है कि हास्य बाल कवि मतलब ऐसे बाल कवि, ऐसे कवि जो बच्चे हैं और वो कविता करते हैं। तो कविता कैसी करते हैं? हंसी वाली कविता करने वाले छोटे छोटे कवि, उनका सम्मेलन हास्य बाल कवि सम्मेलन कहलाता है। तो चलिए देखिए, हास्य बाल कवि सम्मेलनम विविध वेश भूषाधारिणा चत्वारा बाल कविया मंचस्य ऊपर उपविष्टा सन्ति। विविध प्रकार के अर्थात अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधा श्रोतारा, नीचे अर्थात मंच के नीचे श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकः सन्ति। हंसी की कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक बैठे हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल कर रहे हैं अर्थात शोर कर रहे हैं। उसी समय संचालक आता है और बोलता है, देखिए संचालक अलम कोलाहलेन, बस शोर बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरा, आज परम हर्ष का अवसर है, परम प्रसन्नता का अवसर है। क्योंकि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारा, कविता का हनन कर देने वाले, कविता को नष्ट कर देने वाले, काल यापकाश, समय को बर्बाद कर देने वाले। ये ऐसे शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हंसी का कवि सम्मेलन है, हास्य कवि सम्मेलन है। भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा, भारत के धुरंधर हास्य कवि समागता सन्ति, आपके समक्ष आ चुके हैं। यही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सबको इनका करतल ध्वनि के द्वारा अर्थात तालियों द्वारा स्वागत करना है, अर्थात स्वागत करें। हम सभी इनका ताली बजाकर स्वागत करें। इसके बाद गजाधर नाम का कवि है, वो आता है मंच पर और बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। समस्त अरसिक अर्थात नीरस, जिनमें कोई रस नहीं है, अर्थात सुस्त लोग, ऐसे लोगों को कह रहा है कि मैं नमस्कार करता हूँ। जो रसिक हैं, जो आनंद ले रहे हैं, उनको नहीं बता रहा। जो अरसिक हैं, नीरस हैं, उनको बता रहा है कि मैं नमस्कार करता हूँ। और क्या? प्रथमं तावदयाम आधुनिकम वैद्यम, और प्रथमं तावद मतलब आज हम सबसे पहले आधुनिक वैद्य यानी कि आज के डॉक्टर्स, आज के समय के जो डॉक्टर्स हैं, उनका उद्देश्य बना करके, उनको उद्देश्य अर्थात उनको टारगेट करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुना रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। तो क्या कविता सुनाते हैं? वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्या प्राणान धनानि च। यमराज नमस्तुभ्यं, नहीं वैद्यराज नमस्तुभ्यं, कि वैद्यराज को मेरा नमस्कार है। किसको नमस्कार है? वैद्यराज को, अर्थात आज के डॉक्टर को। यमराज सहोदर, वो यमराज के सहोदर हैं। किस लिए नमस्कार है? कि वे यमराज के सहोदर हैं। सहोदर कैसे हैं? यमस्तु हरति प्राणान, कि यमराज तो केवल प्राण हरते हैं, केवल उसके प्राण निकाल, प्राणी के प्राण निकाल कर ले जाते हैं। और वैद्य क्या करता है? प्राणान धनानि च, प्राण भी ले जाता है और उसका धन भी ले जाता है, पैसे भी ले लेता है। प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों। सर्वे उच्चैः सन्ति, सभी बहुत उच्च आवाज़ में हंसते हैं।
इसके बाद कालांतक आता है। कालांतक क्या कहता है? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। बोला अरे वैद्य तो सब जगह हैं, डॉक्टर तो सब जगह हैं, जगह जगह हैं, लेकिन उनमें मेरे जैसा कोई भी कुशल नहीं है जनसंख्या निवारण के लिए। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, इसलिए आप सभी मेरे इस काव्य को सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयेमागता नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कह रहा है कि चितां प्रज्वलितां, चिता को प्रज्वलित होते हुए देखकर अर्थात चिता को जलते हुए देखकर वैद्य जो था वो विस्मय में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। और क्या बोला? ना अहम गतो न मे भ्राता, न तो मैं गया न मेरा भाई, अर्थात ना वैद्य गया और ना यमराज। कस्येदं हस्तलाघवम्, फिर ये किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। चलिए अब इस पाठ में आज यहीं तक पढ़ाएंगे और जो आगे का जो है उस बची हुई जो कविताएं हैं वो आपको अगले दिन अर्थात दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। ये भाग 1 है और इसके बाद दूसरा भाग जो होगा उसमें पढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।